नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ब्रेकिंग फैक्ट्स के नए वीडियो में। जैसा नाम है ब्रेकिंग फैक्ट्स, तो चलिए फैक्ट्स को ब्रेक करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो G20 की मीटिंग हो रही है कश्मीर में, उसमें जो वर्ल्ड के मेजर मीडिया आउटलेट्स हैं, जो बड़े जो प्रतिष्ठित हैं, मतलब वेल रिकॉग्नाइज्ड हैं, उन्होंने क्या-क्या कहा है और वर्ल्ड के किस रीजन में किस तरह की बात हो रही है इस G20 मीट को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला आर्टिकल है अल जजीरा से। आप जानते हैं अल जजीरा अरब देशों का एक मतलब वेल एस्टेब्लिश है एंड वेल प्रूफ, इस पे कोई शक नहीं किया जा सकता। तो इन लोगों का एक आर्टिकल है कि इंडिया होल्ड्स G20 टूरिस्ट मीट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें ये लोग बताते हैं कि भाई जो कश्मीर है वो डिस्प्यूटेड टेरिटोरी रहा है इंडिया का, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बाद में पाकिस्तान ने उसका कुछ टुकड़ा जो है चाइना को ट्रांसफर कर दिया, जिससे ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटोरी वो पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया के बीच है। लेकिन जो मेजर डिस्प्यूट है वो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच है। और ये लोग बताते हैं क्योंकि जब से ये मतलब पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस हुआ है, जब से पाकिस्तान बना, इवन 75 ईयर्स हो गए हैं, और 75 ईयर से ये जो डिस्प्यूट चल रहा है ये कंटिन्यू डिस्प्यूट बना हुआ है। और इसके चलते जो कई वॉर भी हुई हैं, जैसे कारगिल की वॉर हो गई, 1948 की वॉर हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और वर्ल्ड के जहां भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें से ये एक मेजर डिस्प्यूट रहा है। तो अल जजीरा का ये पहला आर्टिकल है। इन्होंने 2-3 आर्टिकल और निकाला, हम उसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, पिछले आर्टिकल में ये बताते हैं कि इंडिया जो G20 की मीटिंग करा रहा है कश्मीर में, वो अंडर हैवी सिक्योरिटी, मतलब इनकी जो भी मेजर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो भी इनके मेजर इक्विपमेंट्स हैं, उसके अंडर में ये सिक्योरिटी ये मीटिंग हो रही है। लेकिन जो ये आर्टिकल इसमें ये बता रहे हैं कि इंडिया ऐसा शो कर रहा है कि ये जो कंडीशन है वो नॉर्मल है कश्मीर में, वो दिखाना चाहता है पूरे वर्ल्ड को। तो इन्होंने ये इसमें ये कहा कि चूंकि 2000 G20 की जो मीटिंग है, G20 की प्रेसिडेंसी वो इंडिया को मिली है 2023 के लिए। और इंडिया उसमें जो हमारे टूरिज्म की जो मीटिंग होती है, जो डिफरेंट डेलीगेट्स होते हैं G20 मेंबर कंट्रीज के, इवन जो हमारे पार्टिसिपेट जो अलग से इंडिया बुला सकता है, उसमें से भी कई लोग वो पार्टिसिपेट करा के ये दिखाना चाह रहा है कि भाई यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। आप जानते हैं कि 2019 में जो जम्मू एंड कश्मीर का वो स्टेटस बदल दिया गया था, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने संसद में खड़े होकर कह दिया था कि भाई ये जो है जम्मू कश्मीर अब यूटी होगा, मतलब यूनियन टेरिटोरी होगा। और इवन सिर्फ ये नहीं किया था, बल्कि जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दिया गया था। तो ये पूरे आर्टिकल में सिर्फ यही बताया गया कि जो 2019 का स्टेप था, जो इंडिया ने इसको यूटी बनाया था, लद्दाख को अलग किया था, वो इंडिया ये दिखाना चाह रहा है कि ये जो हमारा स्टेप था ये सक्सेसफुल था और इससे यहाँ के लोगों में खुशहाली आई है, यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पे जॉब इंक्रीज हुई, यहाँ की युवाओं को रोजगार मिल रहा है और जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो उठ रहा है, डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। इस तरह ऑल डायमेंशन में प्रोग्रेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये कुल मिला के ये बात की गई, इंडिया के पॉइंट को इस आर्टिकल में रखा गया। तो नेक्स्ट आर्टिकल है, इसमें ये कह रहे हैं कि चाइना बाइकॉट G20 मीट इन द कश्मीर। तो इसमें ये बता रहे हैं कि भाई चाइना और सऊदी अरेबिया, स्पेशली स्पेशली यहाँ चाइना को मेंशन कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया जो है वो इस जो मीटिंग हो रही है कश्मीर में, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अच्छा, चाइना ने क्या किया है, पाकिस्तान और चाइना दोनों जो हैं इस चीज को कंडेम कर रहे हैं कि भैया जो है। अच्छा, इसमें एक बड़ी अजीब सी बात यह है कि इसमें ये एक टर्म यूज किया गया है चाइना एंड पाकिस्तान के द्वारा कि भाई ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी है कश्मीर में, ये G20 इसमें नहीं करा सकते। अच्छा, तो ये हमारे समझ में नहीं आया कि भाई मुस्लिम मेजॉरिटी में क्या G20 मीटिंग नहीं होती है, जहां मुस्लिम होते हैं उनको G20 नहीं कराना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड टेरिटोरी कहे होते ठीक था, लेकिन ये मुस्लिम मेजॉरिटी को मतलब कम्युनल रंग देने की कोशिश की गई है। तो जबकि इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी होने से कोई ऐसा कुछ तो नहीं है कि वहां नहीं होना चाहिए, न तो ऐसा कोई इसके खिलाफ कहीं पे कोई ऐसा रेजोल्यूशन है, कोई नियम नहीं है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। इवन अगर आप जाके यूएन की जो हमारी रेजोल्यूशन है उसमें देखोगे तो उसमें भी ये नहीं है कि अगर डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है तो उसमें आप मीटिंग नहीं करा सकते हो। ये यूएन के रेजोल्यूशन के भी खिलाफ नहीं है। लेकिन चाइना और पाकिस्तान चूंकि जो वो रीजनल पॉलिटिक्स है अपोज इंडिया, उसके थ्रू ये लोग बात कर रहे हैं। तो वो लोग कह रहे हैं भैया इस तरह की टेरिटोरी जो डिस्प्यूटेड है और मुस्लिम मेजोरिटी है, उसमें G20 की मीटिंग नहीं होनी चाहिए। और चाइना
विल नॉट अटेंड दिस मीटिंग। तो उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने कहा है कि चाइना विल अपोज एनी काइंड ऑफ G20 मीटिंग इन द कश्मीर। तो इनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री को बहुत पहले ही आ चुका था स्टेटमेंट, तो इनको पता ही था कि ये नहीं आएंगे, क्योंकि इनको पाकिस्तान जानते हो, ये इनफॉर्मल डैडी ही कह लो। तो उनसे रिक्वेस्ट की होगी कि भाई आप इसमें ना जाएं, क्योंकि और तो कोई पाकिस्तान सुनता नहीं दो ही। लेकिन चाइना का तो पता था कि वो बाइकआउट करेंगे, वो नहीं आएंगे। लेकिन थोड़ा सा जो दिक्कत हो रही है, या मतलब अनएक्सपेक्ट था, वो सऊदी अरेबिया का था। क्योंकि आप लोग जानते हैं सऊदी अरेबिया ने अभी इन्वेस्टमेंट भी की है कश्मीर में, और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। उनकी दो तीन कंपनियां आई हुई हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ, प्रमोट कर रहे हैं टूरिज्म को, प्रमोट कर इंडस्ट्री प्रमोट कर रहे हैं। वो लोग जॉब ग्रोथ कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स बना रहे हैं। लेकिन फिर भी उसका यहाँ पे ना आना थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन खैर ठीक है, पाकिस्तान से उनके संबंध अच्छे हैं, पाकिस्तान ने कहा होगा। लेकिन सऊदी अरेबिया ने इसका अपोज भी नहीं किया है। ये एक बड़ी बात देखने वाली है कि सऊदी अरेबिया ने इसका अपोज नहीं किया, सिंपली वो जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए हुए हैं। तुम समझ लो वो इंडिया की स्ट्रेटजी जैसे होती है ना, भैया हम वोट भी खिलाफ भी नहीं करेंगे, समर्थन भी नहीं करेंगे। कुछ इस तरह का उनका स्टेप है। जो अगला आर्टिकल है वो है भाई गार्जियन से। गार्जियन जानते हैं, ये भी लगभग इसका बड़ा स्टैब्लिश है। तो ये बता रहे हैं कि भैया कंट्रोवर्सी हो गई है। ये जो कि बड़ा चढ़ा की इस बात को बता रहे हैं, क्योंकि तुम सोचो G20 मीटिंग, इसमें दो कंट्रीज नहीं आए, एक चाइना नहीं आई, ये एक मेजर कंट्री सऊदी अरेबिया कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है। उसका ना आना इतना क्यों तुल दे रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। बट खैर ये बता रहे हैं इसको कंट्रोवर्सीज हो गई है। जो इंडिया ने मीटिंग रखी थी कश्मीर में, उसमें क्या सऊदी और चाइना जो है उसको बाइकआउट कर रहे हैं। और इसमें भी ये देखो, यहाँ भी फिर से मुस्लिम मेजोरिटी यूज किया गया है टर्म, मुस्लिम मेजोरिटी टेरिटोरी। मुस्लिम मेजोरिटी ये लोग बार बार क्यों यूज कर रहे हैं, ये अपनी समझ से बाहर है। शायद उसको एक रिलीजियस एजेंडा बना रहे हैं, रूप देने की कोशिश की जा रही है कुछ इस तरह की, या जो भी हो इनके आर्टिकल। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये बता रहे हैं कि ये जो मीटिंग हो रही है, एक्चुअली मीटिंग इतनी ज्यादा सिक्योरिटी में हो रही है, इतना ज्यादा इन्होंने डीप डिस्क्राइब किया है कि ऐसा लगता है कि मीटिंग नहीं हो रही है, मतलब कोई सिक्योरिटी बहुत अनसिक्योर जगह है, वहां पे इतनी सिक्योरिटी के साथ मीटिंग हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर में सभी लोग जाते हैं, घूमते हैं वहां, तो ब्लॉगिंग भी करते हैं आए दिन, आप लोग नए नए वीडियो देखते ही रहते हो। तो ये लोग बता रहे हैं वो ना कि एकदम स्पेसिफाई करना, छोटी छोटी चीज बताना कि उसको और सीरियस बनाना। ये लोग ऐसा उसको पेश करें, जैसे कि लोग बता रहे हैं ड्रोन यूज किए जा रहे हैं, जो इनके मार्कोस कमांडोज हैं वो यूज किए जा रहे हैं, जो गरुड़ कमांडोज हैं वो भी यूज किए जा रहे हैं, एयरफोर्स के, नेवी के, इवन जो इनके आर्मी के कमांडोज, स्पेशल फोर्स यूनिट है वो यूज की जा रही है। इनकी जो जो डिफरेंट डिफरेंट जो डिफेंस या इंटेलिजेंस एजेंसियाज हैं, जो मिलिट्री एजेंसी हो जाती है, फिर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, उनके अंदर जो अलग अलग एजेंसियां, कुल 17 एजेंसियां हमारे, आप जानते हैं। तो वो सारी एजेंसियां यहाँ पे लगी हुई हैं, जिसके साय में ये मीटिंग कराई जा रही है। तो इनडायरेक्टली इसको एक इस तरह का रूप दिया जा रहा है कि भाई ये मतलब बहुत डरावना सा इसको दिखाया जा रहा है कि इतनी सिक्योरिटी के साथ हो, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग भी तमाम वीडियो देखे होंगे, कश्मीर में लोग गए हैं, काफी अच्छे से मीटिंग हुई है, काफी लोग इवन वीडियो बना रहे थे वहाँ, जो मतलब डिफरेंट कंट्री से लोग आए थे उनका जाने का। और वो लोग जो वहाँ की डल लेक है, वहाँ पे भी शिकारा जिसको कहते हैं ना, जो नाव होती है, वहाँ शिकारा उसको कहते हैं, तो उसमें काफी लोग घूम के तमाम एक्टिविटीज किए हैं। इवन वो मीटिंग ही थी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और अगर उसको इतनी सिक्योरिटी में रखेंगे तो काहे का प्रमोट होगा टूरिज्म। तो ये खैर एक अलग से रंग देने की कोशिश की गई है, ऐसा कुछ है नहीं। कर देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो हम लोग आर्टिकल लेंगे वो लेंगे रिटर्स से। रिटर्स ने ये पब्लिश किया है कि भाई पीओके होल्ड्स हंड्रेड्स ऑफ द रैली है टू अपोज द G20 मीटिंग इन द कश्मीर। तो ये लोग बता रहे हैं कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके जिसको हम लोग कहते हैं इन शॉर्ट में, जिसको पाकिस्तान का कब्जा है, वो कब्जा पाकिस्तान का बस कहते हैं कि आजाद कश्मीर वो लोग कहते हैं, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट है। खैर वहां पे हंड्रेड्स ऑफ द मीटिंग, हंड्रेड्स ऑफ द मीटिंग हुई हैं। जो लोग ये अपोज कर रहे थे कि इंडिया में जो G20 की मीटिंग कश्मीर में कराना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां पे काफी कुछ लोगों के द्वारा नारे लगाए गए, गो इंडिया, गो बैक, बाइक और G20, बाइक और G20, इस तरह की कुछ नारेबाजी वारबाजी हुई है। लेकिन स्पेशली ये लोग स्पेशली स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, ये लोग पीपल थी, ऐसा वहाँ की आम पब्लिक ऐसा कुछ नहीं चाहती, कि वहाँ की आम पब्लिक अपने से कुछ कर ही नहीं सकती है। इनकी आर्मी वहां पे इतना ज्यादा प्रेशर बना के रखती है कि आम पब्लिक वहां पे जीना मुश्किल है। खैर वहां पे और भी कार्यक्रम है, जैसे इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के, बिलावल भुट्टो, ये पाकिस्तान की सॉरी कश्मीर की असेंबली में गए, वहां पे इन्होंने मतलब स्पीच दिया।
कि भाई इसको अपोज करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कश्मीर के साथ सॉलिडरिटी शो करते हैं, जो इन लोग अपना 75 सालों से चला आ रहा है। कश्मीर के साथ सॉलिडरिटी बस शो करते हैं। वहाँ पे इनकी जो आर्मी है वो इतना ज्यादा अ, अत्याचार करती है लोगों पे, लेकिन वहाँ पे एक पपेट गवर्नमेंट ये लोग अपने बिठा देते हैं, कहते हैं कि वो लोग अपने स्वतंत्र गवर्नमेंट है, ऐसा कुछ जबकि है नहीं। तो इसमें यही किया कहा गया है कि भाई पाकिस्तान इसको क्रिटिसाइज कर रहा है, वहाँ के जो पीओके के लोग हैं वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन इसमें ये भी बताया गया कि इंडिया जो है भाई इसके लिए हैवी सिक्योरिटी की व्यवस्था कर रहा है, और पाकिस्तान से ऐसा कुछ मिस एडवेंचर ना हो इसके लिए स्पेशली जो है इंतजाम किए गए हैं। कुछ इंडिया ने कुछ स्पेशल जो उनके पास हो भी सकता था, जैसे कभी कभी एक न्यूज में आई थी बीच में कि भाई इसराइल से भी कुछ फोर्स आई है जो कश्मीर में अभी स्टेब्लिश हुई है, वो G20 की नतीजा रखती इंडिया द्वारा बुलाई गई। खैर देखते हैं कि अगला आर्टिकल क्या है, आपसे बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी जो है हमारा reuters से ही है। इसमें इन्होंने स्पेशली बताया कि इंडिया जो है डिफेंड कर रहा है कश्मीर की मीटिंग को, पाकिस्तान को अपोज कर रहा है कि भाई पाकिस्तान जो भी कर रहा है, पाकिस्तान चूंकि जो भी उनके बहुत ज्यादा पहुंच तो है नहीं वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन जहां भी जिस भी फोरम में वो जाते हैं वो इस इंडिया द्वारा जो G20 की मीटिंग रखी हुई है कश्मीर में इसका अपोज करते हैं। तो इंडिया इसको डिफेंड कर रहा है, ये इसी बारे में आर्टिकल है कि भाई इंडिया हर स्टेट पे और हर तरह जाके पाकिस्तान को काउंटर कर रहा है, लेकिन जबकि इसमें एक बात ये भी कही है भाई कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि मिसएडवेंचर हो जाए। जो दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, फुल सिक्योरिटी की व्यवस्था इंडिया द्वारा इसलिए की गई है, कोई पाकिस्तान के हवाले से बात की गई और कुछ इसमें खास नहीं है, जो भी वो हमने पिछले वाले आर्टिकल में ही बता दिया था कि पाकिस्तान ने जो इंडिया के स्पेशल मेजर्स क्या लिए गए हैं, डिप्लोमेटिक रूप से इंडिया कहाँ कहाँ बात रखा है, जो भी इंटरनेशनल फोरम है, जो भी कंट्रीज हैं वहाँ इंडिया कैसे उनको मना रहा है, डिफेंड कर रहा है कि भाई यूनाइटेड नेशन की जो रिजोल्यूशन है ये उसके अपोज, ये जो मीटिंग हो रही है यूएन का भी अपोज नहीं करती है, किसी भी आर्टिकल या किसी भी रिजोल्यूशन का ये अपोज नहीं कर रही है, क्योंकि हमारी टेरिटोरी है, इस पे हमारा हक बनता है। तो इस तरह से जो इंडिया के अपने तर्क हैं वो इसमें डिफाइन किए गए हैं। बस ये बारे इसी बारे में आर्टिकल है, बाकी जो पिछले आर्टिकल के ही हैं सब कुछ ऐसा कुछ है। एक और आर्टिकल है reuters का, लेकिन वो भी लगभग सेम है। इसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान अपोज कर रहा है इंडिया की इस मीटिंग का, इंडिया ने मीटिंग रखा है। और खैर पाकिस्तान अपोज करके करे तो अभी क्या, उनका क्या है, एक ओआईसी है, ओआईसी में उनका कोई बात नहीं सुनता है। वो कौन सी इंटरनेशनल फोरम पे जाके बात रखेंगे, लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि हम हर स्तर पे जहां भी हो सकेगा इसका विरोध करेंगे, और ये हम होने नहीं देंगे। पाकिस्तान, आप जानते हैं जब बिलावल भुट्टो अभी आए थे एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग के लिए, तो उन्होंने जाते जाते एक स्टेटमेंट दे दिया था कि हम भी एक ऐसा रिस्पॉन्स देखेंगे देंगे कि इंडिया याद रखेगा। खैर उनके बारे में क्या ही बोलना, वो तो पाकिस्तान में जैसे मशहूर है, बोलना कुछ भी चाहते हैं बोल कुछ और जाते हैं, उनको शब्दों का मतलब नहीं पता है। खैर उनकी बातों को बहुत सीरियस नहीं लिया जाना चाहिए। भुट्टो तो भुट्टो ही है, उनको आपको उनकी इमेज देखनी है तो कुछ आप लोग पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट से या यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, तो उनके जो स्पेसिफिक नाम रखे गए हैं वो आप लोगों को पता चल जाएंगे उनकी खैर तो इस आर्टिकल का भी बहुत मतलब नहीं है, इसके बारे में जो है वो हम आपको बता ही चुके हैं। लेकिन आपने एक बात देखी होगी कि जो reuters है उसमें वो जो एक स्पेसिफिक टर्म्स था जो अल जजीरा में आपको मिला था कि मुस्लिम मेजॉरिटी टेरिटोरी, ये reuters में नहीं यूज हुआ है। तो आप एक तरह से इस पे ध्यान दे सकते हैं कि भाई चूंकि जो किस रीजन में किस तरह का माहौल बन रहा है। अल जजीरा इसको मुस्लिम मेजॉरिटी टेरिटोरी की तरह देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि इंडिया का है क्या है, वो कहते हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी है। अब पता नहीं वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं, जबकि ऐसा तो कोई रेजोल्यूशन है नहीं, कोई नियम नहीं है कि भाई मुस्लिम मेजॉरिटी तो वहाँ ये सब नहीं कर सकता है। भाई मुस्लिम मेजॉरिटी हो वहाँ ये क्यों नहीं कर सकता, इसका कोई तर्क ही नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है दोनों एक चीज, लेकिन अजीब बात है। खैर, और कहीं भी नहीं यूज हुआ है, या केवल बस वही अल जजीरा में ही यूज हुआ है। खैर हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो है हमारा सीएनएन से। सीएनएन की जो न्यूज है वो इस बात से स्पेसिफिक नहीं है कि इंडिया ने जो मीटिंग रखी है कश्मीर में, वो मीटिंग G20 की इंडिया में है, तो उसके डिप्लोमेटिक जो टाइज हैं उसके हवाले से इन्होंने बात की है। इन्होंने कहा कि जो G20 मीटिंग होगी इंडिया की, ये इसकी टेस्ट होगा, इंडिया की डिप्लोमेसी का टेस्ट होगा, क्योंकि आप जानते हैं इसमें भाई चाइना के भी मिनिस्टर्स आएंगे, रसिया के भी मिनिस्टर्स आएंगे और अमेरिका के मिनिस्टर आएंगे। तो उन सबको हैंडल करना, चूंकि आप जानते हैं एक दूसरे के अपोजिट पार्टियां हैं, ट्रेड वार कंटिन्यू चल रही है चाइना और अमेरिका के बीच में, और जो यूक्रेन वार चल रही है उसमें एक तरह से वो कंफ्लिक्ट चल रहा है अमेरिका और रसिया के बीच में। तो इन
दोनों पार्टी जो मतलब ये जो पार्टीज हैं जो उसे खोज कर रहे हैं, इन सबको एक साथ में हैंडल करना, ये एक इंडिया की जो डिप्लोमेट्स हैं या इंडिया की डिप्लोमेसी है, उसके लिए एक टेस्ट होगा। खैर, इंडिया की डिप्लोमेसी के ये सब कायल हैं, इंडिया की डिप्लोमेसी, इंडिया इन सब में बहुत हिस्ट्री रही है कि कैसे संभाला जाता है सबको। इंडिया कह सकता है कि इंडिया के आप देखोगे ना, मतलब नैम की जब से हिस्ट्री बनी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो इंडिया कह सकता है भाई हम आपका भी स्वागत कर सकते हैं, हम आपका भी स्वागत कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो खैर इसमें कोई बहुत इजी सी बात है इंडिया के लिए। वेस्टर्न, क्योंकि वेस्टर्न थॉट में ये होता है कि वो लोग एक साइड लेके चलते हैं, हम इधर हैं या इधर हैं, लेकिन इंडिया के जब आप शुरू से इस देखोगे हमारा क्वेश्चन, तो जब नेहरू जी थे, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ही शुरू में एक नैम बनाया था, नॉन अलाइनमेंट में। उसका मतलब ये था भाई हम किसी भी ग्रुप में नहीं रहेंगे, हम ग्रुप वाली पॉलिटिक्स से रहेंगे, और हम अपने जो लोगों की जीवन है उसको सुधारने पे, जीवन लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव करने में, अपने देश की इकोनॉमी सही करने में, लोगों को रोजगार देने में, इस पे हम लोग ध्यान देंगे, और जिससे भी जो सहायता मिल पाएगी हम दोनों लोगों से लेंगे। तो इंडिया की ये स्टैंड रहा है। खैर इससे कोई बहुत मतलब नहीं निकलता है। खैर, आगे देखते हैं आज। चलिए हम लोग देखते हैं भाई इंडिया के जो न्यूज़पेपर है उसमें क्या छप रहा है। तो हम लोगों ने ये न्यूज आर्टिकल लिया है इंडियन एक्सप्रेस से, जिसमें ये छपा है कि न्यू दिल्ली G20 मैसेज फ्रॉम J&K टू जनरेशन लॉस चेंज हियर। तो ये बता रहे हैं कि जो दिल्ली का मैसेज है जम्मू एंड कश्मीर से, वो क्या है कि भाई दो जनरेशन चुकी यहाँ पे लॉस्ट हो चुकी, 75 ईयर्स हम लोग इसी कंफ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, लेकिन चेंज जो है वो यहाँ से आ रहा है। तो इनडायरेक्टली इंडिया जो है इस चीज को वैलिडेट करना चाह रहा है कि भाई, इसमें बताया गया है कि जो 2019 में जो परिवर्तन किए गए हैं, जो मतलब जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाया गया था, लद्दाख को उससे अलग किया गया था, वो चीज सफल रही है, और वो जनता के हित में है, जिससे लोगों के यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ा हुआ, रोजगार मिला हुआ है। तो वहां पे बल्कि एक दो डेलीगेट्स के जो स्टेटमेंट्स भी इन लोगों ने लिए हैं, तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि इतना अच्छा मूवमेंट है, लोगों ने बड़ाई की है कि बहुत अच्छी जगह है, इसको टूरिज्म के लिए प्रमोट करना चाहिए, और मन कर रहा है कि सारी मूवमेंट को कैप्चर कर लो। इस तरह के स्टेटमेंट जो डेलीगेट्स आए थे वो लोग दिए थे। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई अब देखिए, यहाँ पे जिस तरह की न्यूज जाती है पूरे वर्ल्ड में कि यहाँ पे पत्थरबाजी होती है, कर्फ्यू लगा रहता है, हड़ताल होती रहती है, तो इंडिया एक मैसेज भेजना चाह रहा है कि यहाँ शांति है, यहाँ हड़ताल नहीं होती, स्ट्राइक नहीं होती, इवन बुलाने पे भी हड़ताल नहीं होती है, और यहाँ जॉब के अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, लाइफ स्टैंडर्ड उठ रहा है, और डेवलपमेंट की मतलब अपार संभावना है यहाँ पे। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं वो ये बोल रहे थे कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो डेलीगेट्स आए हुए हैं वो जो अपनी कंट्री में जाएं, तो एज ए हमारे एम्बेसडर जाएं। क्योंकि क्यों, कैसे एम्बेसडर जाएं, क्योंकि जब वो अपने यहाँ जाए तो कश्मीर की बात बताएं, कश्मीर के टूरिज्म को प्रमोट कर सके। तो दिल्ली का ये मैसेज है पूरी दुनिया को कि भाई कश्मीर में शांति है, टूरिज्म के बड़े अच्छे अवसर हैं, आप लोग आए घूमे। ठीक है, तो ये एक मैसेज इंडिया देना चाह रहा है G20 के माध्यम से, जो भी काश्मीर मीटिंग हो। खैर, यहाँ पे हमने आपको अल जजीरा से 3 आर्टिकल, reuters से 3 आर्टिकल, गार्जियन के एक आर्टिकल, CNN के 1 आर्टिकल, एंड एक्सप्रेस से एक आर्टिकल हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ यार। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करो, नया चैनल है और इस पे हम बहुत मेहनत करते हैं आप सबके लिए। आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एकदम नीचे। और जिसको भी काम करना चाहता है, जो भी काम करना चाहता है हमारे से, तो हमसे जुड़ सकता है। इसके लिए हम अपना जीमेल और टेलीग्राम आईडी दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बहुत मेहनत लगती है, और हम आपको हमेशा अच्छे अच्छे कंटेंट बना के देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।